England versus India fourth test here in Emirates Old Trafford और उसका आज चौथा दिन जो है ना वो भी इख्तिताम पजीर हुआ। इंडिया को अभी ट्रेल चाहिए 137 रन की और 2 विकेट वो खो चुके हैं। इंग्लैंड को 8 विकेट चाहिए अगर वो इनिंग से जीतना चाहते हैं। तो मजीद बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए आज के इस टेस्ट मैच में, पिच का बिहेवियर और भी बड़ी बातें हैं। मैं स्ट्रेट अवे अबूजर के पास जाऊंगा। अबूजर, क्या आपकी होल आईज हैं या होल व्यू है अबाउट द फोर्थ डे ऑफ द फोर्थ टेस्ट मैच? पहले तो मैं यही बात करना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बेन स्टोक के लिए एक दफ़ा तालियां हो जाएं। शानदार इनिंग खेली है उन्होंने और बेन स्टोक जीनियस कैप्टन भी हैं, जीनियस प्लेयर भी हैं और जीनियस ऑलराउंडर भी हैं। 141 सॉरी, क्या इनिंग खेली है। और बेन स्टोक ने प्रूव किया है कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, ठीक है, टेस्ट फॉर्मेट का। पीछे चले जाए 2019 का वर्ल्ड कप इसने जितवाया, 2022 का वर्ल्ड कप में भी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है इस बंदे की, ठीक है। और लास्ट मैंने देखा था बेन स्टोक ना होता तो शायद 2022 का फाइनल इंग्लैंड नहीं जीतती। इस बंदे ने क्या पोटेंशियल शो की थी, क्या बंदा है, क्या माइंडसेट है यार इसका, एडमायरेबल। मजा आ गया मुझे बेन स्टोक की बैटिंग। 141 की इनिंग्स और एक अंबार टोटल बनाने में कामयाब हुई इंग्लैंड। 669 रन और वो भी मेरे ख्याल से थक के आउट हुए थे यार। इतना टोटल, बहुत ही कमाल बैटिंग की। और आपको ओपोनेंट साइड इंडिया, मतलब मुझे कोई समझ ही नहीं आया, कोई इंटेंट शो हुआ ही नहीं बॉलिंग में। बुमराह किधर गायब है? वो बुमराह ही नजर नहीं आ रहे जो बुमराह जो वेरिएशन से बॉल करते थे, जिनकी बॉल घूमती थी, जिनकी बॉल में कोई स्किल्स नजर आते थे, वो बुमराह गुमसुम से नजर आए हैं मुझे। उनके साथ साथ वो क्या कहते हैं डीएसपी सिराज साहब, वो भी पता नहीं, उनसे बातें कर लो बड़ी बड़ी। इग्रेशन ऐसे कोई किसी को आउट करता है, इग्रेशन ऐसे शो करवाता है जैसे शेब अख्तर होता है ये, ठीक है। जब तक आपका ये मेंटल एटीट्यूड चेंज नहीं होगा आप कभी जीत नहीं सकते, ठीक है। उसके साथ साथ आपकी बॉलिंग में कोई स्ट्रेंथ नहीं, पैथेटिक बॉलिंग की है आपने, सुस्त बॉलिंग की है, इररेलेवेंट बॉलिंग की है आपने। कोई, मैं बिल्कुल भी मतलब कहना नहीं चाहूंगा। मैं इस पे मेरी टेक ये है कि मतलब पहले तो ना इंडिया ने बहुत रन बनाए। इंडिया ने ट्राई आउट ही नहीं की। शॉर्ट बॉल को आप ट्राई आउट करके पीछे 4 फील्डर आप लगाते, आप ट्राई आउट करते शॉर्ट बॉल प्लान। जब आपको पता है पिच में कुछ नहीं हो रहा आप विकेट्स लेने की तरफ जाते। आपने बेन स्टोक को सेट होने दिया। मैं कह रहा हूं कि इस इंग्लैंड की टीम में कार्स, जोफ्रा आर्चर के अलावा सारे ही बैटर्स हैं, हर बंदा बैटिंग है। कार्स ने 47 रन बनाए और कार्स एक प्रॉपर बॉलर है। और आपके ना सिराज बैटिंग कर सकता है, ना बुमराह बैटिंग कर सकता है, ना कंबोज बैटिंग कर सकता है। आपकी तो टेल ही बैटिंग नहीं कर सकती। उनकी टेल आपके टॉप ऑर्डर बैटर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। आपकी बॉलिंग तो मुझे क्लब लेवल की बॉलिंग लग रही है यार। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप बाइकआउट की बात लेवल कहते हैं, मुझे गली मोहल्ले की बॉलिंग भी लग रही है, ठीक है। इतनी पैथेटिक बॉलिंग, इतना यार गंदी यार। मैं आपको बताऊं गुजर 600 रन कंसीड किया इंडिया ने 11 साल के बाद। 2014 में किया था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट धोनी की कैप्टनसी में, और कोहली के एरा में तो 500 रन भी कभी कंसीड नहीं किया। 670 रन, ऑलमोस्ट 700 रन बच्चों की तरह मारा। और ये जो विकेट्स आपको दिए ना बेन स्टोक एंड कंपनी ने, वो गिफ्ट था आपके लिए। जो मुफ्त में आपको ट्रॉफी नहीं मिलती बच्चों को, वो दिया भाई। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਾਣੀ नहीं हैगा, बॉलिंग 'ਚ ना पानी नहीं हैगा कि ਤੁਸੀਂ गोरियां का मुकाबला कर सको। बिल्कुल ठीक है। और इंडिया की यहाँ से साबित ये होता है कि जब जब बुमराह परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक इंडिया जीरो है पीरियड्स में। मुझे तो ये यार अबूजर, कभी भी एक बॉलर पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। बुमराह एक बहुत अच्छा बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, वी एडमायर हिम। लेकिन हम लोग कहते हैं ना पाकिस्तान ये है, हमारी बॉलिंग यार बहुत बेहतर है इनसे। हमारी बॉलिंग लाइन का फिर ये मुकाबला करते हैं। बॉलिंग लाइन पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन का वाकई में कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। इनके पास तो सिर्फ बुमराह, उसके अलावा सिराज कोई। यार अब उधर पाकिस्तान की बॉलिंग भी टेस्ट में भी बहुत ज्यादा मार खाती है। चलो ठीक है, पाकिस्तान जो भी है चलो बहुत, क्योंकि हमारी माइंडसेट ऐसा बन गया, हम स्लो पिचेस पे खेलते हैं। वैसे भी कोई बड़ी टीम भी आ जाए लेकिन हम फिर भी बेहतर परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि हम एक बॉलर पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। हम लोग एज ए टेस्ट रैंकिंग में थोड़े नीचे हैं, हमारी होल टीम अच्छी नहीं है, इस वजह से हमारे रिजल्ट्स नहीं आते। अच्छा, बात करने का मकसद क्या है कि बुमराह, जब आपको पता है कि बुमराह सिर्फ 2 टेस्ट मैच के अलावा नहीं खेल सकते, उनकी फिटनेस ज्यादा नहीं देती, उनका पेस इतना ड्रॉप हुआ है इस टेस्ट मैच में, आप बुमराह को ना खिलाओ। आपने कोई रिप्लेसमेंट नहीं तैयार किया, आपने मोहम्मद शमी को बाहर कर दिया, मोहम्मद सिराज कुमार जैसे बॉलर बाहर निकाल रखे हुए। भुवनेश्वर कुमार, आपको बताऊं शार्दुल ठाकुर, यार ये किस तरह का बॉलर है?
ऐसे बॉलर्स जिनको मतलब मैं कहता हूँ एक यंगस्टर भी मार सकता है, कोई पेस नहीं है, कोई स्विंग ही कोई नहीं। वेरिएशन है? एक उधर देखें यार, उधर कार्स 140 प्लस, स्टोक्स 140 प्लस, आर्चर 145 प्लस, आपके पास तो 140 टच करने वाला कोई बॉलर नहीं है। इतनी पथेटिक बॉलिंग, इतनी दूसरी बात पथेटिक। है कि मेरे ख्याल से फ्लैट लास्ट में जो फ्लैट हो गया, ठीक है, मतलब स्ट्रेट हो गया, तो माशाल्लाह क्या कहते हैं, शुभमन गिल साहब द प्रिंस। ठीक है। और हम तारीफ नहीं करेंगे भाई, हम झूठी तारीफ नहीं करते किसी की। ये सीधा बिल्कुल रोड जैसा विकेट बन गया हुआ है, उस पे शुभमन गिल साहब ने 70 रन बना लिए। ये सलाम, ये सल्यूट उनको है जो ब्लाइंड फैंस है, जिनको आईना नजर नहीं आंदा ना, ओदी गल है भाई। शुभमन गिल ने कोई तीन नहीं मारा, ठीक है। इस पिच पे इंग्लैंड 700 करके आया है, आपकी टीम के 0 पे 2 थे, वहां से शुभमन गिल ने बैटिंग ट्रैक पे रन बना लिए। तो क्या लॉर्ड्स में 191 जब चेज करना था, किधर था शुभमन गिल भाई? अभी तो अभी अब उसे शायद ये टेस्ट मैच बचा भी जाए, वट एवर द रीजन इज। लेकिन इंग्लैंड ने जो रोंदा है ना इनको, ये कसम से अपनी इज्जत बचा ले बढ़िया। लेकिन कल के दिन को मैं इंग्लैंड को बैक करूंगा, मुझे ऐसे लगता है। अब उसे कल क्या बताया था मैंने बताया था कि 300 प्लस लीड होगी, आपने 250 का कहा था। भाई आपको फैक्ट्स बताते हैं हम, ऐसे मुंह उठा के बातें नहीं कर देते, ठीक है। फैक्ट्स बताते हैं कि इनके साथ ये होने वाला है आगे, बाकी ठीक मैं है। आपको बताऊं, हाँ मुझे जो मैंने एनालाइज किया बाकी टेस्ट में, मुझे ऋषभ पंत, मैंने बहुत बोली है, उनके लिए बेस्ट विशेष हैं कि वो जल्दी रिकवर करे, एक अच्छा एसेट है। प्लेयर है, और उनकी भी न्यूज अबूजर रिपोर्ट में शेयर कर दूं कि वो कल बैटिंग करने आएंगे, ठीक है। अबूजर जनरली मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड के लिए प्लान बहुत आसान है। ऋषभ पंत इंजर्ड है, वो कभी भी रिटायर हर्ड हो सकते हैं, उनको 3 विकेट चाहिए। पता है बुमराह, सिराज, कंबोज, ये तो फ्री गिफ्ट्स हैं, ये तो आते मिल जाने हैं। 2 ऑलरेडी आउट कर दिए, सिर्फ 3-4 आउट इन्होंने करने हैं, गेम खलास है भाई। 90 ओवर का गेम है। आपको ये भी कल लिख के देखना, और मजे की बात है, कल ये भी एक इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि न्यू बॉल से पता चलेगा, इंग्लैंड जब न्यू बॉल से बॉल करेगा। मैं आपको बताऊं, इनका सबसे जो डेंजरस बॉलर मुझे जोफ्रा आर्चर, क्योंकि जोफ्रा आर्चर की मैंने बॉलिंग देखी है। उन्होंने जब बॉल पुराना भी हो जाए, उनकी वेरिएशन वैसी है, मतलब उन्होंने जो ऋषभ पंत को बोल्ड मारा था ना, वहां से समझ आती है कि यार उसका स्किल लेवल क्या है। ठीक है। और आज क्योंकि पिच बिल्कुल सीधा हो गया, आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया। आपने कहा कि अभी 63 ओवर्स हो गए, तो उसके बाद मेरे ख्याल में 14 to 50 17 ओवर्स के बाद 80 ओवर्स के बाद 17 ओवर्स के बाद नया बॉल मिल जाना है। 80 ओवर्स के बाद आपको पता है बॉल मिल जाता है। वो नए बॉल की जो आपने बात की है ना, मुझे लगता है कि अर्ली आते ही इंग्लैंड इन पे चढ़ेगा। और मैं आपको एज ए एनालिस्ट बता रहा हूं कि मोस्ट प्रोबेबली 60 to 70% चांस है कि यह मैच इंग्लैंड जीतेगा। तो फर्स्ट इनिंग में इनके आते शुभमन गिल या केएल राहुल आउट हो गए, तो मैं आपको प्रीटी श्योर हूं कि ये मैच इंग्लैंड जीत जाएगा। ठीक, 19 ओवर्स को सरवाइव करना, 90 ओवर को 19 कह रहा हूं, 90 ओवर को सरवाइव करना, ये कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने सुबह चढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है धूप भी आ गई थी, सीधा रोड पिच बन गया हुआ था, ठीक है। बात बताऊं, शायद इंडियन फैंस को बुरी लगे, लेकिन इंडिया डिजर्व नहीं करता कल का मैच, इंग्लैंड डिजर्व करता है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला, इनिंग से ही अपने आप को मनवाया, ठीक है। उन्होंने एक अच्छे टोटल को सेट किया, ठीक है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, इंडिया पहली इनिंग में फ्लॉप, शुभमन गिल का, अब क्या शुभमन गिल मैच बचा रहा है, शुभमन सोया हुआ था, अच्छा सुपरस्टार है, प्रिंस है, तो फिर प्रिंस को प्रिंस लेवल का खेलना चाहिए ना, मैच को बचाना क्यों चाहिए, मैच जीतना चाहिए। ऐसे ये बहुत अच्छी बात। इनकी किधर है, सॉरी पीसीबी कह रहा हूं, बीसीसीआई किधर है, इनकी मैनेजमेंट किधर सोई हुई है। गौतम गंभीर साहब आप क्या कर रहे हैं, बातें आपसे सुन ले, एटीट्यूड आपका आसमानों पे होता है, ठीक है। हम किसी को कुछ समझते नहीं, हम जैसे एक फौजी अपने सीने पे गोलियां खाता है, तो हमारे प्लेयर भी बॉल्स बुलेट्स की तरह लेते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये बातें करने से आप बड़े नहीं बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया में आपको पैट कमिंस ने रोंदा, इधर आपको बेन स्टोक रोंद रहा है, आप तो इंडियन क्रिकेट को डाउन ले गए हो। ये व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो टूर्नामेंट जीत के आए हैं अबूजर साहब, वो तो इनकी पूरी एक टीम है पीछे, जो कोच थे राहुल द्रविड़, उन्होंने बनी बनाई टीम दी। बहुत अच्छे कोच थे, नो डाउट, उनकी तारीफ यहाँ पे बनती है, वो बहुत बड़ा नाम है वैसे भी, ठीक है, वो बहुत बड़े कोच थे। लेकिन गौतम गंभीर ने एक इनको चैंपियन ट्रॉफी जितवाने के बाद टेस्ट फॉर्मेट पे, पता बंदे का रियल प्लेयर होना, उसका टेस्ट करना हो तो उसको टेस्ट में चेक किया जाता है, ठीक है। बेन स्टोक ने टेस्ट फॉर्मेट में बताया वो काबिल है। जॉय रूट का क्यों जिक्र किया था कल, जॉय रूट बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट बनने वाला है, मैंने आपको बोला था, वो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। उसका रैकेट तो डेफिनेटली तोड़ेगा। बहुत सारे लोग ना हार्दिक पांड्या को ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर समझते हैं, आई एम नॉट एग्री विद देम, ठीक है।
मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता भाई साहब। ग्रेटेस्ट वो होगा जो टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म बिल्कुल। करता है। उस बंदे ने 5 लिया हुआ अबूजर साहब, 150 स्कोर बना गया फर्स्ट इनिंग मैं में। वही कह रहा हूँ कि वनडे की क्रिकेट और है टेस्ट की क्रिकेट, क्योंकि टेस्ट ही मेन है। अबूजर कैसी टेस्ट में आपको कैसी पता बात है, उस बंदे ने 19 का वर्ल्ड कप भी जितवाया हुआ है, वनडे फॉर्मेट में भी, T20 में अपने बलबूते पे। और बंदे ने कहा कि मैं ना व्हाइट बॉल क्रिकेट को छोड़ रहा हूं, ये आसान है और मैं टेस्ट बॉल क्रिकेट को फोकस दे रहा हूं। जब ये आप- होता है रियल प्लेयर। आप जब एज ए एनालिस्ट होते हो, आपको चाहिए कि सोच समझ के बात करें। कुछ लोग कह रहे थे मुंह पकड़ लेते हैं कैमरे, पता नहीं क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, वो आ जाते हैं बेन स्टोक के रिलेटेड बातें कर रहे थे कि भाई अब तो इंडिया ने बेन स्टोक को ऐसे भगाना है, ठीक है, नंगा करके उसे बाहर भेजना है। ये वो बहुत whatever गलत बातें हैं, मतलब ठीक है। लैंग्वेज यूज हो रही थी। तो भाई आप सोच समझ के बातें किया करें। बेन स्टोक ग्रेटेस्ट है, ठीक है। ठीक है। मेरे ख्याल से विराट कोहली से क्वेश्चन पूछा गया कि आपका फेवरेट, आपको क्या लगता है कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है, तो बेन उन्होंने स्टोक, बेन स्टोक को प्रेफर किया, हालांकि एबी डिविलियर के बहुत क्लोज है वो, ठीक है। ऐसे ही है। ओवरऑल अभी देखेंगे अबूजर कल क्या होता है। कल ड्रॉ भी हो सकता है, लेकिन इंडिया नहीं जीत सकता ये मैच। इंग्लैंड जीतेगा या ड्रॉ होगा मोस्ट प्रोबेबली। एक इंटरेस्टिंग वे में चला गया मैच। हमारी तो नजर रहती है, एक एक्साइटिंग सीरीज है। इंडिया ने पहले 2-3 टेस्ट मैचेस अच्छे खेले हैं, लेकिन उनके में एरोगेंसी आ ये गई। चीज नहीं कि हमारा इंडिया ओपोनेंट मुल्क है तो तो हम हम उसकी अगर अच्छा करेंगे तो हम अच्छा, वी आर द वन। मैंने आपको बोला है हम कि- वो होंगे कि जो उनकी तारीफ भी करेंगे। हम इंडिया को बड़ी टीम समझते हैं, हम तो अपना कंपैरिजन उनके साथ करते ही नहीं है। हमें पता है कोई बड़ी टीम है। जब आप भड़के तुसी भड़का बड़ियां वड्डियां मारोगे तो फिर काम भी वड्डे करोगे। वो कहते हैं ना बातें करना बहुत आसान है। पंजाबी की कहावत है गल्लां करनियां सौखियां औखे पालने बोल। तो वो तो ये चीज होती है कि भैया आपको करना पड़ता है। ये स्लेजिंग करते हैं, ये शराज हो गया लास्ट टाइम कर रहे थे, तो वो कहते हैं ना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। तो ये सारा कुछ इनके साथ हो रहा है। तो भाई स्लेजिंग ऐसे नहीं होती। और दूसरी चीज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि भाई सोच समझ के वीडियोस का बनाने का मकसद ये होता है कि हम किसी को पर्सनल क्रिटिसिज्म नहीं करते, हम मेरिट पे क्रिकेट पे बात करते हैं, नॉट अ पर्सनल क्रिटिसिज्म, इज नॉट अ गुड। मैं आपको बताऊं पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकल टेंशंस विद इंडिया इज द सेपरेट रीजन, हाँ। बट वर्ल्ड क्रिकेट इज अ सेपरेट जो रीजन। उनके लेजेंड है, जो स्टार प्लेयर, उनकी तारीफ करूंगा मैं। अब उधर आपको एक इधर मैं आपको एक बात बताऊं। हमारी टेंशन चल रही थी बॉर्डर्स में, पाकिस्तान इंडिया की वारफेयर की सिचुएशन में थी हम सब। मैंने विराट कोहली जब रिटायर हुआ हमने वीडियो बनाई, बिकॉज वी प्रमोट क्रिकेट, वी प्रमोट पीस, वी नॉट प्रमोट वॉर। हम वॉर को कभी भी नहीं कहते, हम सिविलियंस को नहीं हर्ट करते, ठीक है। या मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का, ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही बड़ा फैन हूँ विराट कोहली उनका का। सभी फैन है, और अच्छे प्लेयर हैं वो। जो इंडिया के प्लेयर है उनके मैं खुद तारीफ करता हूँ। ऋषभ पंत, विराट कोहली तो लेजेंड है, ग्रेट है। लेकिन भाई एक चीज है, हमसे नहीं वो होता, हमसे वो काम नहीं होते कि हम व्यूज के चक्कर में इंडिया को बिल्कुल यहाँ पे आसमान, शुभमन गिल को ये वो। मैं बहुत सारे देखता हूं भाई, नहीं, जो सच है वही बताएंगे, ठीक है। बाबर आजम, विराट कोहली, दुनिया का कोई भी बैटर है, जब वो गलत करेगा वी क्रिटिसाइज हिम, ठीक है। अभी तो दी बाबर आजम होगा ना, दी शुभमन गिल भी हो जाएगा इन फ्यूचर। दी बेन स्टोक भी अगर कुछ करेगा ना, रूट भी करेगा, हम क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि हमारा काम है अच्छी क्रिकेट को प्रमोट करना, परफॉर्मर्स को स्क्रीन पे लेके आना, ठीक है। हम फरहान को प्रमोट किया, ठीक है। बात थोड़ी लंबी चली जाएगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वीडियोस हमने सिर्फ बनाई, उसके साथ साथ आपको पता है एशिया कप भी चल रहा है, तो उसकी हम आपको अलग से वीडियोस बताएंगे एशिया कप की। आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, आपको आपका अपना मतलब, ये देखो हमारा दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, लेकिन आप एज अ फैन अलग तरीके से सोचते हो। आपको जो भी लगता है कि आपका क्या व्यू है ऑन दिस इंडियन पैथेटिक बॉलिंग परफॉर्मेंस, आप अपना व्यू दे सकते हैं, आप अपनी सुजेशन दे सकते हैं कि इंडिया को क्या बेहतर करना चाहिए। एज अ फैन हम सब एक फैमिली की तरह हैं। आप अपना भी हिस्सा डालें कमेंट्स में आके, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।